वीडियो में हम देखने वाले हैं वेरनर्स थ्योरी। इस थ्योरी ने सबसे पहले ये बताया था कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में किस तरीके से बॉन्डिंग हुई थी, और ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है इस थ्योरी में। सबसे पहले देखते हैं कि ये थ्योरी क्या थी। लेट्स स्टार्ट। सी अब इस थ्योरी को समझने के लिए हम यहाँ पे कॉम्प्लेक्स लेंगे CONH3 6Cl3। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है ये क्या है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है, जहाँ पे कोबाल्ट सेंट्रल मेटल एटम है, NH3 6 टाइम है जो कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है, मतलब ये क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर। एंड ये Cl3 आयनाइजेशन स्फीयर में प्रेजेंट है। सबसे पहले हम यहाँ पे निकालते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। अब बच्चों देखो, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हर जगह पे आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने की जरूरत पड़ती है। तो पहले निकालते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है तो इसको X लिखेंगे, प्लस 6 इंटू NH3 न्यूट्रल लिगैंड है 0 लिखेंगे, प्लस 3 XCl के ऊपर माइनस चार्ज इज इक्वल टू 0। X ये तो 0 बनेगा, यहाँ पे -3 इज इक्वल टू 0, X इज इक्वल टू +3। तो कोबाल्ट की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। अब जो वेरनर्स थे उन्होंने ये बताया कि कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड रहेगा तो उसमें दो टाइप की वैलेंसीज रहती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वैलेंसीज, प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। अब मैंने यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों निकाली, मुझे यही बताना है कि प्राइमरी जो वैलेंसी है वो किसके इक्वल रहती है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे दो टाइप की वैलेंसीज होती हैं। वैलेंसी फर्स्ट वन इज प्राइमरी एंड सेकेंड वन जो है उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी वैलेंसी। अब ये जो प्राइमरी वैलेंसी है वो क्या होता है, इज इक्वल टू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है +3 किसके ऊपर प्रेजेंट है, मेटल के ऊपर प्रेजेंट है, और इसको कौन न्यूट्रलाइज कर रहा है, ये Cl। ठीक है, जो लिगैंड आयनाइजेशन स्फीयर में प्रेजेंट है वो क्या कर रहा है, इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर रहा है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल एटम, पॉजिटिव चार्ज ऑन मेटल is neutralized by ligands present in ionization sphere, अभी आयोनाइजेशन स्फीयर क्या है, ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखा है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इसको क्या बोलते हैं हम, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और ये ब्रैकेट के बाहर जो है उसको बोलते हैं हम आयोनाइजेशन स्फीयर। मतलब वो क्या होता है, आयोनाइज होता है, वो ब्रेक हो सकता है। ठीक है, तो जो प्राइमरी वैलेंसी है उसमें लिगैंड्स प्रेजेंट है, वो क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। मेटल के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है उसको न्यूट्रलाइज करने का काम कौन कर रहे हैं, लिगैंड्स प्रेजेंट इन आयनाइजेशन स्फीयर। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। जो प्राइमरी वैलेंसी है वो क्या होती है, आयोनाइजेबल, मतलब वो आयोनाइज हो सकती है। और इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर आगे हमें कुछ क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, ये आयोनाइजेबल है। अब सेकेंडरी वैलेंसी जो होती है इज इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर, मतलब आपके सेंट्रल मेटल एटम का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है उसके इक्वल रहती है ये। ठीक है, तो अब आप देखो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में कितने लिगैंड्स हैं, 6, तो सेकेंडरी वैलेंसी इज इक्वल टू 6। और ये क्या होती है, नॉन आयोनाइजेबल, मतलब ये ब्रेक नहीं हो सकता, मेटल से डिटैच नहीं होगा। इट इज नॉन आयोनाइजेबल। ये क्या है, नॉन आयोनाइजेबल है। यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन किया प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। अब इसको हम डायग्राम के फॉर्म में समझते हैं एंड उसके बाद कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अब देखो, इसको मैं ड्रॉ करती हूँ। बोर्ड का एग्जाम भी पास में आ रहा है, वहां पे इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है,
और ये डायग्राम ड्रॉ करना बहुत जरूरी है। सेंट्रल मेटल एटम है तो मैं उसको इस तरीके से ड्रॉ करती हूँ, कोबाल्ट, ये आपका सेंट्रल मेटल एटम है। इसके सराउंडिंग में कितने लिगेंड्स है कोऑर्डिनेशन स्फीयर में? 6। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ NH3, यहाँ पे भी लिखा मैंने NH3 NH3 NH3, यहाँ पे एक NH3 एंड यहाँ पे एक NH3। तो इसके पास क्या है? लोन पेयर, ये दे रहा है इसको सेंट्रल मेटल एटम। तो इस तरीके से बॉन्ड्स दिखाएंगे हम यहाँ पे। अब ये क्या है? सेकेंडरी वैलेंसी है, जिसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अब ये आयोनाइजेशन स्फीयर में 3 Cl हैं, तो उसको मैं ऐसे डॉट से दिखाएंगे, क्योंकि वो क्या हो जाएगा? तो वो आयोनाइज होगा। ठीक है, इसको इस तरीके से दिखाएंगे 3 Cl। ठीक, तो ये जो दिखाया मैंने डॉटेड लाइन से, वो ब्रेक होने वाला है। वो क्या है? प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करते हैं ये लिगेंड्स। और ये जो 6NH3 है वो क्या है? कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। ये डायग्राम आप एग्जाम में ड्रॉ करके जरूर आना, इससे आपको अच्छे से स्कोर होगा और अच्छे से मार्क्स मिलेंगे। अब क्वेश्चन करते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अवेयरनेस थ्योरी के ऊपर। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आपको कॉम्प्लेक्स दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल शो हाईएस्ट कंडक्टिविटी। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि किस तरीके से कंडक्टिविटी का प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आपको इस तरीके से ऑप्शंस दिए जाएंगे ए CO, इसको थोड़ा सा लेफ्ट साइड में लिखती हूँ मैं। फर्स्ट ऑप्शन CO NH3 6Cl3, second one is CO NH3 5 times Cl, यहाँ पे Cl2, third one is CO NH3 4 times, यहाँ पे Cl2 बाहर एक Cl, CO NH3 यहाँ पे 3 times Cl3। अब आप एक कॉम्प्लेक्स देख लो, यहाँ पे नंबर ऑफ आयंस, टोटल नंबर ऑफ चार्जेस यहाँ पे हमें देखने पड़ेंगे। ठीक है, कितने चार्जेस यहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं, फॉर्म होते हैं, जैसे ही हम इसको वाटर में डालते हैं कितने आयंस यहाँ पे बनेंगे, टोटल चार्जेस। ठीक है, अब इसको अगर मैं तोड़ने की कोशिश करूंगी तो ये इस तरीके से बनेगा CO NH3 6, 3 Cl माइनस है तो इसको लिखेंगे 3 Cl माइनस, यहाँ पे 3 प्लस चार्ज आएगा। नेक्स्ट यहाँ पे CO NH3 5 टाइम्स, एक Cl अंदर है 2 Cl बाहर है और यहाँ पे 2 प्लस चार्ज आएगा। यहाँ पे CO NH3 4 टाइम्स Cl2, यहाँ पे एक प्लस चार्ज प्लस 1 Cl माइनस। और ये जो कॉम्प्लेक्स है ये इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, तो अब आप देख सकते हो कि कौन सा कंपाउंड ज्यादा कंडक्टिविटी दिखाएगा। ठीक है, जैसे कि हम इसको सॉल्यूशन बनाते हैं और उसकी कंडक्टिविटी चेक करते हैं तो कौन सा कंपाउंड हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करेगा वो हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, इसकी कंडक्टिविटी चेक करनी है, कौन सा कंपाउंड ज्यादा कंडक्टेंस दिखाता है। ठीक, जिस कॉम्प्लेक्स में टोटल नंबर ऑफ चार्जेस ज्यादा होंगे उसकी कंडक्टिविटी क्या होगी? हाई। तो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स में देखते हैं, यहाँ पे देखो टोटल चार्जेस देखने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 3 Cl माइनस है और यहाँ पे इस पूरे कॉम्प्लेक्स के ऊपर 3 प्लस चार्ज है। ठीक है, ये 3 Cl माइनस है और यहाँ पे 3 प्लस चार्ज है कॉम्प्लेक्स के ऊपर, तो टोटल नंबर ऑफ चार्जेस जो है वो 4 है, इज इक्वल टू 4 टोटल नंबर ऑफ चार्जेस। यहाँ पे देख सकते हो 2 Cl माइनस और कॉम्प्लेक्स के ऊपर 2 प्लस, तो ये 2 Cl प्लस ये एक चार्ज, टोटल 2 प्लस चार्ज, तो यहाँ पे 3, यहाँ पे एक Cl माइनस और एक प्लस इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर, तो यहाँ पे 2 चार्जेस है, टोटल नंबर ऑफ चार्जेस। तो जितने नंबर ऑफ आयंस होंगे, जितने नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ चार्जेस होंगे उतनी कंडक्टिविटी क्या होगी? ज्यादा। अगर आपको क्वेश्चन पूछते हैं हाईएस्ट कंडक्टिविटी तो आपका आंसर रहेगा 1 एंड लोएस्ट कंडक्टिविटी तो क्वेश्चन होगा किसका? कौन सा? 4 नंबर का, वो कंडक्टिविटी दिखाएगा ही नहीं क्योंकि वहां पे आयंस प्रोड्यूस नहीं हो रहे। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है।
फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन मैंने यहाँ पे कवर किया। अब सेकंड क्वेश्चन पूछते हैं, आपको कॉम्प्लेक्स देते हैं और पूछते हैं कि उसमें अगर AgNO3 ऐड करते हैं तो वहां पे कितने नंबर ऑफ AgCl प्रोड्यूस होगा। ठीक है, नंबर ऑफ AgCl प्रोड्यूस्ड, इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाएगा। मैं यहाँ पे एक समझाती हूँ आपको। CONH3 6Cl3, इस कॉम्प्लेक्स में अगर हम ऐड करते हैं AgNO3, ठीक है, एक तो आपको यहाँ पे मोल्स ऑफ AgNO3 AgCl प्रोड्यूस्ड पूछ सकते हैं, या फिर यहाँ पे आपको क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा कि कितने नंबर ऑफ Cl प्रेसिपिटेट आउट होंगे AgNO3 के साथ। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे देखेंगे, ये गिवन कॉम्प्लेक्स है, इसमें कितने नंबर ऑफ Cl AgNO3 के साथ प्रेसिपिटेट फॉर्म करेंगे। तो ये आयोनाइजेशन स्पेयर में है, इसका मतलब ये आयोनाइज हो सकता है। तो यहाँ पे देखो ये इस तरीके से बनेगा CONH3 6। अब यहाँ पे देखो इसके ऊपर 3+ चार्ज आता है और यहाँ पे प्लस ये Ag जो है वो Cl के साथ जाएगा, तो थ्राइस AgCl का यहाँ पे क्या बनेगा, प्रेसिपिटेट बनेगा। और इस +3 को कौन बैलेंस करेगा, NO3। ठीक है, NO3 माइनस है तो यहाँ पे हमें लगेंगे 3NO3 माइनस, 3NO3 माइनस। इस तरीके से हमने यहाँ पे देखा कि कितने नंबर ऑफ Cl प्रेसिपिटेट फॉर्म कर रहे हैं। तो 3 Cl प्रेसिपिटेट फॉर्म करेंगे, क्योंकि ये 3 Cl कहाँ पे प्रेजेंट है, आयोनाइजेशन स्पेयर में प्रेजेंट है। ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब लास्ट में आपको एक सॉल्यूशन दिया है, 100 ml 0.1 मोलर ऑफ CONH3 5 टाइम्स Cl और यहाँ पे Cl2। इस कॉम्प्लेक्स में हमें ऐड करना है AgNO3। AgNO3 ऐड करने के बाद यहाँ पे कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ AgCl प्रोड्यूस होगा। ठीक है, अब इस AgCl के नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgCl, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgCl प्रोड्यूस्ड, ये हमें यहाँ पे निकालना है। कैसे निकालेंगे, पहले जो कॉम्प्लेक्स गिवन है उसका क्या करना है, मोलैरिटी निकालना है। तो 100 मल्टीप्लाइड बाय 0.01 मोलर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इस कॉम्प्लेक्स को डिसोसिएट करके देखते हैं कि कितने Cl आयनाइजेशन स्पेयर में प्रेजेंट है। तो यहाँ पे CONH3 5 टाइम्स Cl, इसके ऊपर 2+ चार्ज प्लस ट्वाइस Cl माइनस, मतलब अगर हम इसमें AgNO3 ऐड करेंगे तो ये 2 AgCl बनाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ AgCl फॉर्म 2, तो इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे इस मोलैरिटी से, 2 into 0 नंबर ऑफ मोल से 0.01 इज इक्वल टू आपका आंसर आएगा 0.02 मोल्स। तो टोटल नंबर ऑफ